अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शब्बीर अहमद निदाए कौम चैनल की तरफ से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल अयोध्या में धूम मची हुई है क्योंकि राम मंदिर का ओपनिंग होने जा रहा है और हर चैनल पे खुशी और उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ गाड़ियां और ट्रेन भर भर के अयोध्या में आ रहे हैं। राम भक्त राम मंदिर की इब्तिदा में शिरकत के लिए शरीक हो रहे हैं। शहीद की गई बाबरी मस्जिद आखिरकार उसकी ओपनिंग होने जा रही है। इसके बारे में अपने अपने ख्यालात हमारे दीनी भाइयों ने भी और दूसरे भाइयों ने भी पेश किए हैं। आइए हम वो देखेंगे। इससे पहले हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है जो कि राम भक्त अयोध्या में तशरीफ ला रहे हैं। उनके बारे में उन्होंने जो बताया है वो हम लोग अभी सुनेंगे। सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है हमारे कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, तो मेरे सभी मुसलमानों से अपील है कि वहाँ ये मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, और यदि नहीं वहाँ जा पाते हैं तो अपने घरों पर और मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों पर रहकर जो है वो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम का जाप करे कम से कम 11 बार, और शाम को 5 दीप जलाए अपने घरों पर भी और मस्जिदों में भी, दरगाहों में भी। राम जन जन में है, कन कन में है, हर जन हर कन राम से है, राम सबके हैं और श्री राम हम सब के पूर्वज हैं, हम सब उनके वंशज हैं। और जो श्री राम के मंदिर का उद्घाटन के मंदिर का विरोध करता है या श्री राम का विरोध करता है, वो भारतीय नहीं हो सकता। कुछ ऐसे नेता हैं जो इस तारीख को लेकर मुसलमानों को वरगलाने, भड़काने का काम कर रहे हैं, और कुछ इंसाहब जैसे हैं तो वो मुसलमानों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। याद रख लीजिए कि इस वीडियो के जरिए मैं ये पैगाम जरूर देना चाहूँगा कि हमें कोई ख़ास एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है 22 जनवरी को। जैसे हम अपनी लाइफ रोज़मर्रा के एतबार से जीते हैं और रोज़मर्रा के एतबार से जैसे हम अपने काम करते हैं, रोज़मर्रा के एतबार से जैसे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हमें बस वैसे ही करना चाहिए। कोई ख़ास एक्टिविटी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये जनाब कह रहे हैं कि मस्जिदों में, मंदिरों में, दरगाहों में और घरों में दीप जलाएं, चिराग जलाएं, राम राम जय जय राम जय श्री राम करें। तो भैया आपको करना है तो आप करिए, आपकी आस्था है उसमें, आप करिए। लेकिन जिनकी आस्था नहीं है तो उनको आप क्यों तालीम दे रहे हैं?
क्या आप या किसी सिख को आपने देखा कि सिख जमात वाले अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि तुम जो है इस दिन ये करो? क्या ईसाई मजहब वाले अपने धर्म वालों को कह रहे हैं कि तुम्हें ये सब नाम लेना है उस दिन? नहीं। तो फिर आप क्यों मुसलमानों को जबरदस्ती इस चीज की तालीम दे रहे हैं? गैर मुस्लिम, हमारे यहाँ हिंदू जो जमात है वो राम में आस्था रखते हैं, तो वो जय श्री राम या राम राम या जय जय राम, उनको जो कहना है वो कहेंगे। कोर्ट के ऑर्डर पे वो मंदिर बना रहे हैं, जाहिर सी बात है वो खुशी मनाएंगे, वो दीप जलाएंगे, लेकिन हमें किस बात की खुशी होगी? हमारी तो मस्जिद शहीद की गई है। कोर्ट ने ही ये बात कही है कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। तो अब हमारी मस्जिद तो शहीद हुई है, तो क्या हम अपनी मस्जिद के जाने की खुशी में दीप जलाएं? क्या अपनी मस्जिद के जाने की खुशी में हम घर में चरागा करें? आखिर किस लिए हम दीप जलाएं, किस लिए चराग करें? और जहां तक बात रही कि राम राम जय राम श्री राम ये सब कहने की, तो वो आप कहिए, आपकी आस्था होगी, आप पूजा करते होंगे तो आप कहिए। तो रामलला का मंदिर हर राम भक्त का है, हर राष्ट्र भक्त का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। हिंदू भगवान के रूप में पूजते हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं, यहाँ कोई भेद नहीं है। एक बाबरी मस्जिद की शहादत से हम मुसलमानों के ईमान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 22 जनवरी को ये लोग उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आप जो चाहे करे, अल्लाह ने मेरे हक में पूरी जमीन को मस्जिद बना दी है। हम इस जमीन पर जहां चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे, हम अपने रब की रुबूबियत का ऐलान करेंगे, हम अपने रब की वहदानियत का ऐलान करेंगे। मेरे नबी की हदीस पाक है कि कोई ऐसा कच्चा मकान या पक्का मकान नहीं होगा जहां से अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद ना हो। तुम बाबरी मस्जिद पे गलत फैसले सुनाकर क्या चाहते हो कि हम मुसलमानों को अजियत पहुंचाएंगे? नहीं, एक दिन तो वो आएगा जिस दिन पूरी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होगी और कुछ बुलंद नहीं होगा, सिर्फ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कि हम अपनी पेशानी को सजदे में रख दें। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपनी पेशानी को उस रब की बारगाह में झुका दें और ये कहे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। पाक है वो ज़ात जो सबसे आला है। पता चला जिस दिन हम अपनी पेशानी को झुकाकर रब की बारगाह में जब ये तस्बीह बयां करेंगे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जब ये सदा हम बुलंद करेंगे, बुलंद करना मेरा काम होगा, पूरी दुनिया पर हमें गामजन करना अल्लाह का काम। अल्लाह। एक बाबरी मस्जिद की शहादत से हम मुसलमानों के ईमान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कि मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है, मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो। सही बात, बड़े जोर शोर से सब बना रहे। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं? हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो, लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहू अकबर, अल्लाह, हर जगह से अल्लाहू अकबर की आवाज गूंजेगी। एक पॉइंट समझ करके चलो मेरे अजीजों, मैं आपको यही देना चाहता हूं, आज के हालात घबराने की जरूरत नहीं, बहुत तेजी से अभी बदलेंगे, इम्तिहानात आएंगे अभी तुम्हारे यहाँ, बहुत तेज आंधी आने वाली हैं ये अगले चंद सालों में। आंधियों से मुराद सिर्फ यही हवाओं की आंधियां मत समझो, कुफ्र और शिर्क की आंधियां, जुल्म और सितम की आंधियां, और दिन दहाड़े जो मुसलमानों का कत्ले आम है ये बढ़ता जाएगा। मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, हदीस की रोशनी में बता रहा हूं।
बढ़ता जाएगा। तुम्हारा इम्तिहान है। अभी तो खाली चिट्ठी दिखा करके लोगों को लुभाने वाले बाबा आए हुए हैं कि तुमने क्या खाया, तुम घर में क्या करके आए, चिट्ठी दिखा देंगे। अभी तो दज्जाल को आना बाकी है। दज्जाल आएगा, वो तो तुम्हें बारिश बरसा कर दिखाएगा, मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाएगा। इतने बड़े इम्तिहानात होना बाकी है। उस जमाने में तुम्हारा क्या होगा, तुम किस तरह से जिंदगी गुजारोगे? एक इलाज में बताऊं, हर जमाना चाहे जैसी भी सख्तियों वाला आए, कल को अगर फसादात भड़का दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे ज़बा कर दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारी औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, कुरान पाक को जलाने की कोशिशें होंगी, मस्जिदों के मीनार और गुंबद खत्म कर दिए जाएंगे, ये सारे हालात बढ़ते जाएंगे। तो क्या तुम इन तूफानों से घबरा कर ये फैसला कर लोगे कि जब तक मैं इस दीन में रहूंगा रोजाना एक मुसीबत को झेलना पड़ेगा, अच्छा है इनकी ही जय जय करूं जैसे कुछ चले गए? तो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर डगमगा गया तो फिर आज ही से तय कर लो कि तुम ईमान में आए नहीं थे, मुनाफिकत में थे। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। इमाम मेहदी का जमाना करीब है। मेरे मुस्तफा की हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। आपने अभी शायर से सुना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाँ, सिर्फ तुम्हारे गांव में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह अमेरिका में भी रहेगा, यूरोप में भी रहेगा, अफ्रीका में भी रहेगा, और जितने चीखते चिल्लाते उनकी गर्दन पे भी रहेगा। हाँ, याद रखो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है। इसीलिए मैंने चंद सालों पहले कहा था, कुछ लोगों को तीखी लगती है बात, कड़वी लगती है कि मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है, मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो, बड़े जोर शोर से सब बना रहे। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं? हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी। मेरे अजीजों, मायूस ना हो, इसलिए कि कुरान ने कहा है कि शहीद मरते नहीं है, वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी में लिखा है हम चींटी से भी मर जाएंगे, और अगर अभी मौत नहीं लिखी है, चूंटी से भी नहीं मरोगे बल्कि मोदी से भी नहीं मरोगे। अगर मौत नहीं है किसी से नहीं मरना है, और अगर मौत लिखी है तो मच्छर से भी मर जाओ। ये तकदीर है जिस पर ईमान जरूरी है। ऐ मुसलमानों, अपने ईमान को संभालो, मजबूती के साथ अगर रहना है तो अपने तशख्खुस के साथ रहो, इस्लाम को छुपा छुपा करके मत रहना। तुम्हारी नमाजें कहाँ हैं? तुम्हारे अमाल कहाँ हैं? तुम्हारे चेहरे भी आज बदल गए। तुम खुद चाहते हो कि इस्लाम परदेश बन करके रहे, इस्लाम को जाहिर करो। तुम्हारे चेहरों से भी तो पता चले कि तुम इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते हो। तुम्हारे घर की बेटियों की सरों पर इस्लाम तो नजर आना चाहिए। इस्लाम का नारा तो बड़े बुलंद आवाज से लगा है ना, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। कहाँ रहेगा? तुम्हारे घर में कब रहेगा? तुम्हारी जिंदगी में कब रहेगा? जब तुम खुद इस्लाम को अपने घर में पसंद करो, अपने बच्चों पर पसंद करो, अपनी औरतों पर पसंद करो, तो फिर देखो मजाल है कोई इस्लाम की तरफ उंगली भी उठाए। तुम अपनी मस्जिदों की पाबंदियां शुरू कर दो। तुम्हारी मस्जिदें भरी हो तुम्हारे नमाजों से, तुम्हारे सजदों से। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे इलाके में एक मुहावरा कहा जाता है। एक मुहावरा है, खुला मैदान होता है तो कुत्तों का राज होता है। अगर मैदान में
कोई आता जाता नहीं है तो कुत्ते राज करने लग जाते हैं साहब। कचरा भी वहीं पर, कुत्ते भी वहीं, एक दूसरे को भौंक रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं। यही है, ये मुहावरा ही नहीं, हकीकत भी है। जब तुम्हारी मस्जिदें आबाद होंगी, किसी कुत्ते की मजाल नहीं होगी कि मस्जिद की तरफ आंख उठा कर देखे। सही है। तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें खाली होने लगी, जिसकी वजह से ऐरा गैरा नत्थु खेरा मस्जिदों की तरफ आने लग गया। मीनार पर कभी हमले, गुंबदों पर कभी हमले। ऐ नौजवानों, ये मस्जिदें आज तुम्हें पुकार रही हैं, आ जाओ मुझे आबाद करो, आ जाओ मुझे आबाद करो। एक नहीं, कई मस्जिदें शहीद होने की कगार पर हैं। इसीलिए आज बदलो। आज ये सोचते हो हमारी सियासत कैसे, हमारी हुकूमत कैसे मिलेगी, हमारी क़ियादत कैसे मिलेगी, हमारी खोई हुई दौलत कैसे आएगी। सब आएगा। अरे ये कोई चीज ही नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान पाक की आयत की तर्जुमानी करते हुए आशिक रसूल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। ये सियासत चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। हुकूमत चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। अल्लाह करीम तुझे लौह कलम अता कर दे, बस शर्त यह है कि मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्बे करीम, हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक तू और तेरा रसूल हमसे राजी ना हो जाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस दिन ज्यादा से ज्यादा खैरात करना है, तिलावत करनी है, सदका देना है। उसी तरह जिक्र में रहना है और जितनी हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा इस दिन 22 जनवरी को जब ओपनिंग होने वाली है राम मंदिर की, इस दिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और इस राम मंदिर का फाउंडेशन यानी भूमि पूजन अगस्त 2020 में हुआ था। उस वक्त वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम में भी शरीक थे। अभी जो ओपनिंग होने जा रही है, इसमें 7000 खुसूसी मेहमानों को बुलाया गया है, यानी उनके लिए दावत दी गई है कि इस प्रोग्राम में आप शरीक हो जाइए। इस मंदिर पर अब तक 900 करोड़ रुपया खर्च हो गया है और ये मंदिर 2025 को पूरा हो जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। राम लल्ला को मुल्क भर से कुओं और नदियों से पानी लाया हुआ है, जिससे उनको मुकद्दस किया जाने वाला है।